दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिए ये वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है। ये वीडियो खासकर उन महिलाओं के लिए मैं बना रहा हूं जिन महिलाओं ने कोर्ट में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा रखी है और कोर्ट ने उनका मेंटेनेंस भी तय कर दिया। लेकिन मेंटेनेंस तय करने के बावजूद भी आज दिन तक उन महिलाओं को एक भी रुपया नहीं मिला, या अगर कोई अमाउंट उनको मिला भी है, पति की तरफ से कोई खर्चा उनको मिला भी है तो वो इतना कम है कि उस महिला की जरूरत पूरी ही नहीं हो रही है। अगर उसके बच्चे भी हैं तो भी उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। इस तरह का जो है खेल, एक तरह से मैं कहूँगा, कई महिलाओं के साथ किया जाता है। जब महिला वास्तव में पीड़ित है, उसके बच्चे भी हैं और उसके पास में कमाई का कोई साधन नहीं है, वो पूरी तरह से अपने माता-पिता या अपने भाइयों पर डिपेंड है। तो ऐसी स्थिति में महिला के द्वारा जब कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाती है तो सीधी-सी बात ये है कि उसको हाथ में खर्चा तो चाहिए, छोटे-मोटे उसके जो खर्चे होते हैं वो तो उसको चाहिए ही चाहिए। और अपने बच्चों के लिए भी मेडिकल का है, स्कूल का है, और जो रोज़मर्रा के जो दैनिक खर्चे होते हैं, उन सब के लिए एक महिला को हाथ में पैसे तो चाहिए होते हैं, मेंटेनेंस तो चाहिए होता है। जब तक वो पति के पास थी तब तक पति की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन अगर वो पति और ससुराल वालों से परेशान होकर अपने घर पे आके बैठ गई है, तो उसको जो है पैसा तो चाहिए। अब वो पैसे की डिमांड अपने पति से ही करेगी तो और नहीं तो फिर किससे करेगी? अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि महिला के द्वारा जब 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का केस लगाया जाता है, या फिर डोमेस्टिक वॉयलेंस 12 और 23 में मेंटेनेंस का केस लगाया जाता है, तो मेंटेनेंस का ऑर्डर तो हो ही जाता है उसके पक्ष में। सवाल यहाँ पर ये है कि उस मेंटेनेंस की राशि को अगर पति टाइम टू टाइम कोर्ट में आके जमा करा रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 90% केसों में देखा गया है कि पत्नी का जो मेंटेनेंस है वो पति जमा ही नहीं कराता है। और इवन जो हस्बैंड के जो वकील होते हैं वो भी उनको यही दिलासा देते हैं कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साल 2 साल तो हम यूं ही खींच लेंगे, फिर उसके बाद में वो अलग अलग तरह की कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस बंद भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। कोई भी वकील मेरे हिसाब से ये नहीं कहता कि आपका मेंटेनेंस बंद गया है तो अब आप एक काम कीजिए, टाइम टू टाइम जो भी मंथली मेंटेनेंस आपका बंदा है जो रीजनेबल है वो आप अपनी पत्नी को देते रहिए। तो इतना एक बड़ा अमाउंट एरियर हो जाता है कि अगर वो सारा अमाउंट अगर पत्नी को एक साथ मिले तो उसके बहुत काम आ सकता है। और मैं तो कहता हूँ कि एक पत्नी को मेंटेनेंस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये मेंटेनेंस जो है उसकी अपनी पत्नी को ही मिल रहा है, उसके अपने बच्चे ही उसका पैसा खाएंगे, कोई और नहीं खाएगा। इसलिए जिन महिलाओं का मेंटेनेंस का ऑर्डर हो चुका है लेकिन अभी तक उनके पति के द्वारा एक भी रुपया जमा नहीं कराया गया है, तो उन महिलाओं को मेरा ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही कानूनी वीडियोस हम हर बार आपके लिए लेकर आते हैं जब आपके पक्ष में ऑर्डर हो चुका है और आपने अभी तक आप एक भी रुपया प्राप्त नहीं किया है और पति भी कोर्ट में एक भी रुपया मेंटेनेंस देने के लिए तैयार नहीं है, तो दोस्तों 125(3) सीआरपीसी, इसमें वसूली के लिए आपको कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी है। और ये एप्लीकेशन इतनी खतरनाक है, आप यकीन नहीं करेंगे। जब वसूली के नोटिस हस्बैंड को जाएंगे और नोटिस उसने अगर रिसीव्ड कर लिए हैं, तो उसके बाद में भी अगर वो पति कोर्ट में आकर आपका मेंटेनेंस नहीं देता है तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा, कुर्की वारंट भी उसके खिलाफ जारी किया जाएगा। और जब पुलिस उसको पकड़ कर लेकर आएगी तो उसके पास आपको पेमेंट देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। उसके बाद दोस्तों ये भी एक चीज है कि अगर वो पेमेंट नहीं देता है एट प्रेजेंट, जब पुलिस उसको पकड़ कर लेकर आई है, तो जज साहब उससे पूछेंगे कि अब क्या करना है बताइए। आप या तो पेमेंट दीजिए जो भी बकाया आपका पेमेंट है, या फिर आप जेल जाइए। तो दोस्तों जेल जाना कोई आसान बात नहीं है। लोग कहते हैं कि हम जेल काट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन जब जेल में जाएंगे तब पता चलेगा। तो पति के पास सिर्फ उस वक्त दो ही ऑप्शन होते हैं कि या तो वो पत्नी को मेंटेनेंस दे या फिर जो है जेल में जाए। तो वहां पर पति को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। कई बार जो है पति ये होशियारी भी करते हैं कि अपने नाम की जो भी संपत्तियां हैं वो किसी और के नाम ट्रांसफर कर देते हैं और ये सोचते हैं कि अब मेरे नाम तो कोई संपत्ति नहीं है, तो फिर कोर्ट मुझसे वसूलेगा कैसे। तो दोस्तों ये भी एक बात है कि आपको अगर संपत्ति अगर आपके नाम पर है, पति के नाम पर संपत्ति है, तब तो कोर्ट क्या करेगा कि उस संपत्ति को बेचकर पत्नी का जो एरियर अमाउंट है वो पत्नी को दिलवाएगा। और अगर कोई पति ने इतनी चालाकी कर ली है कि अपने नाम से जितनी भी संपत्ति है वो किसी और के नाम ट्रांसफर कर दी है, किसी और को सेल कर दी है, गिफ्ट कर दी है, व्हाटएवर, अपनी जो भी एसेट्स है उसका सेटलमेंट कहीं कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अपनी पत्नी को मेंटेनेंस ना देना पड़े, तो
उसको जेल तो जाना ही पड़ेगा और मेंटेनेंस उसको हर हालत में देना पड़ेगा। अब इसमें एक बात और नोट करिए आप कि कई लोगों का ये भ्रम है कि अगर मैं जेल काट के आ जाऊंगा तो जो मेंटेनेंस की राशि है वो मुझे नहीं देनी पड़ेगी। तो आज इस वीडियो के जरिए ये भी जान लीजिए कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि आप जेल काट के आ गए तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप जेल भी काट कर आ गए तो भी उतना ही अमाउंट आपके सर पर चढ़ के बोलता रहेगा, आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो इसलिए जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, उनके कोर्ट में अगर मेंटेनेंस का कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, तो दोस्तों अगर उस मेंटेनेंस को आप पाना चाहते हैं और जितने भी प्रयास आपने कर लिए, कोई भी प्रयास आपके काम नहीं कर रहा है, तो आपको 125(3) सीआरपीसी में मेंटेनेंस की जो है रिकवरी के लिए एप्लीकेशन लगानी चाहिए। उसमें या तो पति को जेल जाना पड़ेगा या मेंटेनेंस देना पड़ेगा, या फिर उसकी जितनी भी संपत्ति है उसको कुर्क करके कोर्ट आपको मेंटेनेंस दिलवाएगी। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी कानूनी वीडियो में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।